अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस लड़की ने पंडित से सवाल किया कि हम सबको भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान को किसने बनाया। तो आइए देखते हैं कि पंडित ने क्या जवाब दिया है और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक का भी दिलचस्प सा लेक्चर है। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हमें बनाने वाला हमारा भगवान है, तो भगवान को किसने बनाया और उनके पास इतनी पावर, सबको समझने के लिए, सबको आशीर्वाद, ये सब उनके पास कैसे आया? हमारा और आपका नाम है जन्मा, हाँ जी। भगवान का नाम है अजन्मा। हाँ जी भगवान सबको बनाते हैं, जी। भगवान को कोई नहीं बनाता, क्योंकि वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। हाँ जी। भगवान सबको बनाते हैं, भगवान स्वयंभू है, उन्हें कोई नहीं बनाता। ठीक है, भगवान सबके माता पिता हैं, हाँ जी। भगवान के कोई माता, भगवान का नाम है अजन्मा। जब जन्म होगा तो कोई मरेगा, पर जिसका जन्म ही नहीं होता वो अजन्मा है। हाँ जी। According to Islam, it is said that God has created human beings who would worship Him. But what is the reason behind creating human beings, even though He had so many worshippers in the form of angels? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसने कहा कि खुदा ने इंसान को बनाया है ताकि वो खुदा की इबादत कर सके। ऐसा ही कहा गया है कुरान में भी, सूरह धरियात में, सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने जिन और इंसानों को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। तो सवाल है हिंदू भाई का, बहुत अच्छा सवाल है कि अल्लाह ताला को इबादत की ज़रूरत क्या है? इतनी चीज़ है, फरिश्ते हैं, तो इंसान अल्लाह की इबादत क्यों करे? क्या अल्लाह को ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह महान है। हम अल्लाह महान बोलने से अल्लाह महान नहीं हो जाता है। हम बोले या ना बोले अल्लाह महान है, अल्लाह वो अकबर है। हम चाहे बोले या ना बोले अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। अगर हम नहीं कहेंगे अल्लाह अकबर तो क्या अल्लाह नीचे हो जाएगा, अल्लाह कम हो जाएगा? नहीं। क्यों हम कहते हैं कि अल्लाह महान है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 15 में लिखा है कि अल्लाह डजंट रिक्वायर द क्रिएशन बट वी रिक्वायर हिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको अल्लाह की ज़रूरत है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ करते हैं, इबादत करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए। मिसाल के तौर पे जब भी हम किसी की तारीफ़ करते हैं हम उसकी बात मानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वालदा को हार्ट अटैक होता है और आप जानते हैं कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो दुनिया में सबसे बेहतर है वो आपके पास आता है या मौजूद है, और एक क्वैक है, एक अजनबी इंसान, अगर वो अजनबी इंसान आपसे कुछ कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये चीज़ करो, और एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट जो आप भी जानते हैं अगर वो कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये करो, आप किसकी बात मानेंगे? आप मानेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट की बात। किसकी बात? हार्ट स्पेशलिस्ट। क्यों? वो हार्ट स्पेशलिस्ट मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट है। इसी तरीके से हम जब अल्लाह की इबादत करते हैं, हम मुसलमान, हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, सब तारीफ़ करते हैं अल्लाह की। जब हम तारीफ़ करते हैं कि वो हाकिम हैं, वो रहमत वाला है, वो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा जानने वाला है, तो अल्लाह को तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब उनकी तारीफ़ करते हैं उस अल्लाह की, तो अल्लाह जो अपनी किताब कुरान मजीद में हिदायत दे रहा है हम उसके ऊपर अमल करते हैं। हम जब उसकी तारीफ़ करते हैं तो जाहिर है कि उसकी हिदायत के ऊपर भी अमल करेंगे। तो हम तारीफ़ कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए, हम उसकी इबादत कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। तो हम जब तारीफ़ करते हैं हमें पता चलता है कुरान में अल्लाह कहते हैं शराब मत पियो, तो हम शराब पीना छोड़ देते। फ़ायदा किसका होता है? अल्लाह का फ़ायदा होता है हमारा। हम बीमारी से बचते, सिरोसिस ऑफ लिवर से बचते, कैंसर ऑफ इसोफेगस से बचते, कैंसर ऑफ लिवर से बचते। मैं सैकड़ों बीमारी के नाम ले सकता हूँ डॉक्टर होने के लायक, अगर आप शराब नहीं पीते। अल्लाह ताला कहता है कि जुआ मत खेलो, फ़ायदा किसका है? हमारा, अल्लाह का थोड़ी। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए ताकि हम आखिरत में सफलता पाए। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता,
अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान ले कि हम में से कौन अच्छा है और हम इस इम्तिहान में सफलता पा सके। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं होता। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा सवाल यह है, माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहली आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है? वेद, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, कि लोग को ये नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। कुरान मजीद 1400 साल पुरानी है, तो जाहिर है कि वेद पहले आया है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब, आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी, सूफ़ इब्राहिम और कई किताबें। तो आपका सवाल है, वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे, और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। मिसाल के तौर पे इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पर, सिर्फ था बनी इसराइल के लिए, सारे इंसानियत के लिए नहीं था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की, वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। पहला नुक्ता ये जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है। लफ्ज़ से ये कहा गया है कि हर दौर में किताब आई, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई। कौन सी किताब है हमें नहीं पता। वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में। लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है, 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे बी वेद खुदा का कलाम है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ़ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम, आखिरी किताब कुरान मजीद में। वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी, तो सिर्फ उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था। और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो वेद हो। हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है, वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है, कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से ये नहीं मान सकता हूँ, ये गलतियाँ खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूँ। मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की, जो बातें कुरान से मिलती है। कुरान के और एक नाम है फुरकान। फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की किताब। तो जो चीज़ कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए क्या ये पोर्शन, ये भाग वेद का खुदा के तरफ से है। लेकिन पूरी किताब, जितने भी किताबें कुरान के पहले आए, दौर के वजह से, साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया और हम
कुरान की हिफाजत करेंगे। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद, चाहे आप सऊदी में जी रहे हैं या अमेरिका में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, आपको मानना चाहिए आखिरी किताब अल्लाह की, खुदा की कुरान। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में, सिर्फ 25। लेकिन हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने इस ज़मीन पे 1,24,000 पैगंबरों को भेजे हैं। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, राम अलैहिस्सलाम मैं नहीं कह सकता, वो पैगंबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर वो पैगंबर थे तो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे। जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, सिर्फ उन लोगों के लिए थे। आज हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को। I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि हिंदू एक जोग्राफिकल डेफिनेशन है, तो क्या मैं पसंद करूँगा अपने आप को हिंदू बोलना? क्या मुसलमान अपने आप को हिंदू बोल सकते? जैसे मैंने कहा, हिंदू के दो डेफिनेशन है। जोग्राफिकल वाइज बेशक मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूँ। जोग्राफिकल हिंदू के मानी वो शख्स जो नदी सिंधु या नदी इंदस के पास रहता है, और मैं इस देश में रहता हूँ और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इंडियन हूँ। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर मैं इसका तर्जुमा करता हूँ तो जोग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, लेकिन रिलीजियसली अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या मैं हिंदू हूँ, क्या मैं हिंदू धर्म की किताबों में मानता हूँ, सारी चीज़ों पे अमल करता हूँ, तो मैं धार्मिक तौर से हिंदू नहीं हूँ। क्योंकि मैं मुताला कर चुका हूँ, इसमें कई चीज़ें सही भी, कई गलत भी है, कई टकराव है, तो इसको मैं कबूल नहीं कर सकता। तो जोग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, धार्मिक तौर से मैं हिंदू नहीं हूँ। जोग्राफिकली मैं हिंदू हूँ और साथ साथ मजहबी मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं सारी ख्वाहिशात, सारी रज़ा मेरी अल्लाह के हवाले कर चुका हूँ, उसे कहते हैं मुस्लिम। सो आई एम अ मुस्लिम रिलीजियसली। Geographically, I am an Indian, which you can say geographically I am a Hindu, but not religiously. Hope that answers the question. Hello, I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society. Though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान ख़वातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत
ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए। तो दोनों केस में इररिस्पेक्टिव वेदर द मुस्लिम इज अ गर्ल और अ बॉय, व्हेन दे मैरी द ऑपोजिट पार्टनर शुड बिकम अ मुस्लिम। इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो दोस्तों ये था डॉक्टर जाकिर नायक का खूबसूरत सा लेक्चर, जिस तरह डॉक्टर जाकिर नायक ने अल्लाह की शान में बहुत से बातें की है। दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि अल्लाह दिखाई क्यों नहीं देते, हिंदू लोग करते हैं। तो मैं उन सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप हवा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, लेकिन वो है। आप जिन्नात को नहीं देख सकते लेकिन वो है। इसी तरह अल्लाह ताला भी है, हमारी आंख उसे देख नहीं सकती। इसी तरह आपको भी यकीन करना चाहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है और अल्लाह का कोई मूर्ति कुछ भी नहीं है। अल्लाह एक है और वो अर्श पर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।